बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। ऐसी खुशी मुझे पहली बार मिली है। मैंने जो मेहनत की पढ़ाई में, मैंने जो मेहनत से लगन से पढ़ाई किया, उसका मुझे फल मिल गया। इस रिज़ल्ट से मैं बहुत ही खुश हूँ। और लोग मेरे वालिद वालिदा और मेरे कोचिंग, मेरे स्कूल के जितने भी टीचर हैं, सब बहुत खुश हैं मेरे इस रिज़ल्ट से। और उन सभी का बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, जिसके कारण मुझे इतना अच्छा नंबर आया है। सभी मैं बहुत खुश है मेरे इस रिज़ल्ट से। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका, वेलकम है आपका, खुश आमदेद है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू टीचिंग ऑनलाइन पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शौकत अली। बिहार बोर्ड इंटर इम्तिहान में ज़िला टॉपर बनने वाली यास्मीन परवीन, जो कि मेरे सारू भाई जनाब मिन्नतुल्लाह साहब, जो कि सुपौल बाज़ार ज़िला दरभंगा के रहने वाले हैं, यास्मीन परवीन ने 458 नंबर ला करके 91.6% नंबर ला करके अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है, अपने सुपौल बाज़ार और ज़िला का नाम को रोशन किया है। तो चलिए हम इसको जानते हैं इनके वालिदैन से, यानी इनके वालिद साहब से, इनके वालिदा साहिबा से, और इनके जो रिश्तेदार हैं, खुद बच्ची से हम पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रही हैं। आइए यास्मीन परवीन साहिबा, आप बताइए। मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे वालिद वालिदा और मेरे कोचिंग, मेरे स्कूल के जितने भी टीचर हैं, सब बहुत खुश हैं मेरे इस रिज़ल्ट से। और उन सभी का बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, जिसके कारण मुझे इतना अच्छा नंबर आया है। सभी मैं बहुत खुश है मेरे इस रिज़ल्ट से। मैंने जो मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की थी, उसका मुझे फल मिल गया। और मैं ऐसे ही हमेशा मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करके आगे अपना नाम रोशन करूँगी, अपने ख़ानदान का, अपने वालिद वालिदा, अपने स्कूल, कोचिंग और पूरे ज़िला, बल्कि पूरे बिहार एंड पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करूँगी। और ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन। ये बताएंगे कि आप किस तरीके से जो है आप तैयारी किए, आने वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो इंटर के आने वाले साल में जो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आप बता सकते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई किए कि इतना नंबर आप लाने में कामयाब रहे? मैं पूरे दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरा पढ़ाई करने का टाइम कोई फ़िक्स नहीं था। जब मन करता था, मेरे मन के ऊपर डिपेंड था, तब बैठ के जाती थी। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करती थी। मैं जो ऑब्जेक्टिव वो याद किया करती थी, और सब्जेक्टिव को बुक से मिला करके पूछा हुआ क्वेश्चन को याद लिखा करती थी, जिससे मुझे याद भी होता था और क्वेश्चन का रिवाइज भी हुआ करता था। लेकिन एक तरीका मेरा स्कूल में सर वगैरह और कोचिंग के सर वगैरह बताया करते थे, जो मुझे बहुत ही काम आया। वही तरीका अपना करके मैं एग्ज़ाम में भी लिखी थी, जो मुझे बहुत ही काम आया था। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप क्या बनना चाह रही हैं? आपका सपना क्या है बनने का? मैं आने वाले टाइम में मैं यूपीएससी की तैयारी करके पूरे देश की सेवा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा नाजरीन आपने किस तरीके से, किस हौसला मंदी के साथ बच्ची ने तैयारी किया, और इंटर में जो इन्होंने अपना नाम रोशन किया है मेहनत करके, ये आने वाले बच्चों के लिए एक सबक है। कहते हैं कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे खुद है, ज़माने से हम नहीं। कहते हैं कि हौसलों को अपने तौल कर देखो, परों को अपने खोल कर देखो, आसमां भी आ जाएगा मुट्ठी में, आजा मुट्ठी में, आजा मुट्ठी में बोल कर देखो। तो चलिए इसके बाद मैं यास्मीन पर आपके वालिद साहब को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और वो अपनी खुशी को किस तरह महसूस कर रहे हैं, हम नाजरीन को वो बताएं। आइए जनाब मिन्नतुल्लाह साहब, जो कि मेरे सारू साहब भी हैं। आज जो है बहुत खुशी हो रही है। जितना आज खुशी हो रही है, कभी इतना खुशी नहीं हुआ था। आज जो है जिला का नाम जो है रोशन किया है, इससे हम बहुत खुशी हैं। और जितने मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, सभी जो है खुश आमदी और जो है आशीर्वाद और वेलकम के साथ जो है ना मुलाकात कर रहे हैं। जी, ये बताना चाहेंगे कि आपकी बच्ची जो इतना नंबर लाई, यानी कि 458 नंबर लाना, इस तरीके से ख़ास करके जो एक पढ़ने का जो माहौल होना चाहिए वो किस तरीके का रहा, और आपने अपनी बच्ची को किस तरीके से गाइड किया, किस तरीके से तरबियत दी कि वो इतना नंबर लाने में कामयाब रही? इसके ऊपर जो है हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हर वक्त जो है उनको जो है हम कहते थे कि मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उसका इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहेगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और
फल अच्छा ही होगा। हम जिस वक्त भी हम घर पर रहते थे तो उनको जो है हमेशा उनको हम कहते थे कि भाई ये किताब लेके अपना मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना इंशाल्लाह इसका फल मीठा होगा। बहुत अच्छा। तो देखिए कितनी खुशी है, ये इनकी खाला है जो है मिठाई खिला रही है खुशी में। आप देखिए यास्मीन परवीन और उनके वालिद जो खुशी का इजहार कर रहे थे, किस तरह लोग सुबह से लेकर के शाम तक जो है देखने आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और बच्ची भी किस तरीके से कह रही हैं कि इस तरह की खुशी पहली बार मुझे मिली है। तो मेरे भाई, अगर आप भी किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कुछ बनना चाहते हैं, ज़िला टॉपर बनना चाहते हैं, जिस स्टेट में हैं आप उसमें टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको भी यास्मीन परवीन के तरीके से पढ़ना होगा, अपने वक्त को पढ़ाई में लगाना होगा, दूसरी चीज़ों से अपने जहन को हटा करके सिर्फ और सिर्फ जो आपका गोल है ना, उसी पे आपको लगना होगा। कहते हैं कि बिग गोल, बिग चैलेंज, बिग लेबोरियस। जितना बड़ा गोल होगा उतना जो है चैलेंज आपके सामने आएगा और फिर आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। कुरान पाक की आयत है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा, कि इंसान के बस में कुछ नहीं है लेकिन वो मेहनत करे, और इंसान की जो मेहनत है, उसकी जो कोशिश है, वो रंग ला करके रहती है। तो मेरे भाई, आज से आप लग जाइए और मेहनत कीजिए, और मेहनत जब आप करेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाएगी। वो आदमी, वो स्टूडेंट कामयाब नहीं होता जो ये सोचता रहता है कि मैं अब मेहनत करूंगा, अगली बार मेहनत करूंगा, अब मेहनत करूंगा। नहीं, बल्कि आपको अभी से और इसी वक्त से आपको अपने जो आपका ख्वाब है, जो आपकी मंजिल है, उसकी तरफ आपको लगना होगा। कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यास्मीन परवीन ने जो बताया कि हमें उस्ताद ने जिस तरीके से गाइड किया, मुझे बताया कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको लिखनी है, उस चीज़ों को मैं फॉलो करती रही, तो हमें इतना नंबर जो है लाने में मैं कामयाब रही और ज़िला टॉपर बनी। तो आप भी अपने उस्ताद के कहे हुए रास्तों पर चलिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब दीजिए अपने भाई शौकत अली को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।